हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये आपके पास पहले से होगी। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर जो आपको ना पता हो, या फिर आपको एंथू कटलेट होके एक्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे जाके ये न्यूज़ ना ली हो आपने। जो चीज़ आपको नहीं शायद पता होगी वो होगी इसके ऊपर का पर्सपेक्टिव, कि इसको आपने डाइसेक्ट करके क्या मतलब निकालना है। हेरा फेरी 3 आ रही है फॉर एग्जाम्पल, और ये प्रियदर्शनी साहब बना रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। मैं आज लेट क्यों बता रहा हूँ इसको। भूत बुलंद बंगला भी वो बना रहे हैं। देखो, इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है जब इतने बड़े फ्रेंचाइज के बाद, इतने टाइम के गैप के बाद ओरिजिनल कास्ट आती है, तो आप चाहोगे कि वही मैजिक जो है वो इनसेचुएट हो, वही मैजिक दोबारा से लाइफ के अंदर आए, और वही आपको राजू दिखे, वही आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स वही मस्ती करते हुए मीम्स दोबारा से बने, ये सब चीजें करते हुए आपका मन करेगा। देखो, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये एक एज ब्रैकेट के अंदर थे जो आपको बहुत ज्यादा स्वाद आया था, ठीक है। अब ये एज ब्रैकेट से काफी ज्यादा डबल एज की हो चुके हैं ये, जब ये मूवी दोबारा आ रही है। ये मैजिक दोबारा चलेगा कि नहीं चलेगा, मुश्किल होता है कई बारी, लेकिन हमने अभी सक्सेस देखी भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गदर की बात करें तो गदर में सेम ही टेम्पलेट को यूज करके दोबारा से प्रेजेंट किया गया, और वो मूवी पहले से भी बड़ी हिट साबित हो गई। यहाँ पर बहुत बड़ी हिट निकल के आई। ऐसी हेरा फेरी 3 के अंदर आपको इसके अंदर एज की जो नेचुरल ग्रोथ है वो आपको यहाँ पर दिखानी ही पड़ेगी। तो आपको जो आर्टिस्ट हैं और जो आपके किरदार होंगे उसके अंदर, कैरेक्टर्स जो होंगे स्पेसिफिकली, उसके अंदर एक मेच्योरिटी लानी पड़ेगी, येट दे वुड बी फन। अब राजू दोबारा से रोमांस नहीं कर सकता, वो बच्चे बाल बच्चे वाला होगा, लेकिन उसमें आपको घोपला हेरा फेरी ढूंढनी है, तो ये चैलेंज होगा। मुझे लगता है कि प्रियदर्शन के पास बहुत ही सॉलिड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, तब उनको इसके ऊपर कूदना चाहिए। और अगर स्क्रिप्ट है तो फिर इन जो किरदार हैं उनको ये दोबारा से आप लवर बॉय लवर गर्ल के जोन के अंदर नहीं दिखा सकते, जैसे फर्स्ट में टब्बू और उसका रिलेशन दिखाया था सुनील शेट्टी का। वैसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ अलग करना होगा। अलग क्या करना होगा मैं एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि पब्लिक को भी स्वाद तब आएगा जब इनके जो लेवल ऑफ जो जोक्स हैं उस एज ब्रैकेट से गुजर रहे होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में भी, और रिलेटिबिलिटी भी हाई होगी। और वैसे भी जो लोग तब यंग होंगे, वो आप थोड़े से वो भी एजड हो चुके होंगे, तो वो भी चाहेंगे कि अब आज के ज़माने के हिसाब से बात करो। हालांकि जो जोक्स इस तरीके के अगर रखते हैं वो कि जो यूनिवर्सल हो, एक आधा यंगर कास्ट रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि नीचे जो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी भी रिलेटेबिलिटी उससे हो जाए। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। कुछ बुद्धू लोग हैं जो सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं। देखो, छावा का एक सॉन्ग आया है, जो कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन इस सॉन्ग के अंदर बोला जा रहा है कि उर्दू शब्द है। मैं बिना सुने ही जो होता है ना, कई बार कलप जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा कलप जाता हूँ ऐसे थंबनेल देख के। कुछ कुछ लोग मुझे फॉरवर्ड भी करते हैं, प्रेम भाव से ही करते हैं, लेकिन मैं देख के ही मेरा खून जो होता है वो खौल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इंटेलेक्चुअल पावर इतनी कम क्यों है। देखो, कभी भी आप पहले तो डिसाइड नहीं कर पाते कि आपकी लड़ाई किससे है। आपको क्या मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको उर्दू लैंग्वेज से आपको कोई प्रॉब्लम है? आपकी लड़ाई है किसके साथ? आप, मेरे ख्याल से आपकी लड़ाई खुद के साथ है, कि मैं खुश रह नहीं सकता हूँ और मैं किसी को खुश रहने भी नहीं दूंगा। जब किसी समाज के अंदर बहुत सारे लेट्स से आक्रमण होते हैं, या फिर उनके ऊपर कोई ऐसे अत्याचारी आ जाते हैं, अत्याचारी नहीं भी आते, वैसे ही ऑर्गेनिकली ह्यूमंस जो हैं इवॉल्व भी ऐसे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक्स करके। ऐसा ही हुआ है। हिंदू जो राजा थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते ही रहते थे, जब तक कोई मुस्लिम इन्वेजन 1100 सदी में नहीं हुआ था। ये सब ऑर्गेनिक प्रोसेस रहा है। जो इस ऑर्गेनिक प्रोसेस के अंदर लैंग्वेज और कल्चर का आदान प्रदान हुआ है। आज की डेट में जब आप कोई भी भाषा बोलते हो तो आप बहुत सुनते होगे कि इंग्लिश का इस्तेमाल हो गया। इंग्लिश क्या है? हिंदी तो हमारी ऑर्गेनिक लैंग्वेज हम बोलते ही हैं, और इंग्लिश का प्रभाव रहता है, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने हमारे ऊपर 300 साल का राज किया था। उससे पहले 500-700 साल से तो वो थे, मुस्लिम इन्वेजन थी। तो उनकी लैंग्वेज का हमारे पे प्रभाव तो होगा ही होगा, क्योंकि वो जब आए होंगे तो वैसे तो नहीं आए घोड़े पे कूदते कूदते पहुंच गए यहाँ पर, उन्होंने बोला कि जी चलो सारे के सारे पूरी कंट्री यहाँ पर लेके आ जाओ। ऐसा नहीं हुआ था। जो इन्वेजन हुई यहाँ पर आके हमारे साथ ही घुले मिले, हिंदुओं में ही कहीं ना कहीं उनकी शादियां हुई, अपनी वाइफ भी लेके आए, वहीं से आगे ग्रोथ हुई। जो ये लैंग्वेज थी उसके कुछ कुछ शब्द नीचे आने लग गए। पुराने जमाने में मोहम्मद रफ़ी ये सब ने जो जो भी गाने बनाए उसमें उर्दू शब्द का कहीं ना कहीं इस्तेमाल था। तो मेरे ख्याल से आपको भाव पे जाना चाहिए। ये लैंग्वेज से मतलब आप कितने बड़े भक्त हो जाएंगे, या फिर देशभक्त हो जाएंगे, या फिर भगवान को प्रिय हो जाएंगे, इसलिए तो कहीं पर भी नहीं लिखा, और ऐसी किसी गीता में नहीं लिखा हुआ कि अगर आपको संस्कृत में अगर आप मेरा नाम लोगे तो मैं आपको बुलाऊंगा, नहीं तो वरना मैं नहीं आऊंगा। मेरे को नहीं लगता किसी भी भगवान ने बोला कि जी द डोर्स आर शट इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इन संस्कृत। अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो तो आपको अगर अपना भाव पूरा नहीं करते हो तो फिर तो आप फेलियर हो गए ना।
जैसे कि अभी हम देखें कि सिख जो रिलीजन है उसके अंदर इतने भंडारे लगते हैं, हिंदू इतने सारे लंगर लगाते हैं। आज ये भी सुनने को मिला कि जो स्टैम्पीड थोड़ा बहुत हो गया कुंभ के मेले में, वहां पर मुस्लिम समुदाय ने भी कुछ किया। तो ह्यूमैनिटी तो हमेशा विन करती है यार। ये जो लैंग्वेज के चक्कर में ये जो डिशुम डिशुम करते रहते हैं, ये इनको जब तक डिशुम डिशुम दो चार पढ़ेंगी नहीं और रियल पब्लिक से नहीं पढ़ेंगी, एजुकेटेड लोगों से नहीं पढ़ेंगी जो भगवान का सही मतलब जानते हैं, यानी कि कर्म करो, ये जो दिखावे हैं इनके ऊपर मत जाओ। लैंग्वेज कैन नॉट डिटरमाइन गॉड, कभी नहीं हो सकता ये, भगवान भी ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। एक जना है जो तो वो भी गाली खाने वाला है। तो अश्लील ग्रोवर आया था, उसकी अश्लीलता के ऊपर वैसे ही लोग बहुत ज्यादा शक करते ही रहते हैं। वैसे भी काफी बदतमीज इंसान है, कभी भी ऐसा लगता नहीं कि कोई भी 2 रुपए की पढ़ाई भी करी हो। और बनिया तरीके का दिमाग है जिसकी वजह से शायद बिजनेसेस बन गए होंगे, और इसमें कहने में कोई भी शर्म नहीं आती कि इंसान का जो लहजा होता है, जो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो उसकी इंसान की सोफिस्टिकेशन दिखाता है। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा आता है, मेरे को बिजनेस बड़ा अच्छा चलाना आता होगा, तो आप को कोई कर्मचारी रख लेगा आपके नीचे, आप बना लेना बिजनेस। लेकिन जो आपकी भाव है जिससे आप लोगों को एक साथ ही नहीं इकट्ठा कर पाए, तो इसका मतलब है कि आप सोशल ह्यूमन नहीं हो, आप सोशल एनिमल नहीं हो। तो शायद सोशल हटा देना चाहिए, सर एनिमल रह जाते हो। मैंने एक चीज बहुत अच्छी नोटिस करी कि सलमान खान और इसके बारे में जो कुछ भी हुआ, पहले तो अश्लील ग्लोवर ने पहले चैप्टर के अंदर काफी कुछ एक्सपोज किया एक स्टार के बारे में, उसकी फीस के बारे में, जो कि अनएथिकली माना जाता है। वो क्यों किया, वो बेवकूफी थी। तू करके बात करी, वो बेवकूफी थी। सलमान खान ने आया, इसकी बैंड बजा दी, इसका सुस्तू निकल गया वहां पर। और वहां पर सलमान खान ने भी वहां पर आप करके ही बात करी, ये उसकी तमीज थी। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, जब अश्लील ग्रोवर वापस आया अश्लीलता दिखाते हुए, आज जो उसका इंटरव्यू आया, अबे करके बात करना शोज अगेन हिज अपब्रिंगिंग आई थिंक। तो ये काफी सोच विचार वाली बात है कि ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारे चमन लोग आ चुके हैं जो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं और फिर उनको कूल मानते हैं। वो एक्चुअली में होता क्रिंज और डाउन मार्केट है। पुराने जमाने में जो माँ बाप बोलते थे कि इन बच्चों से दूर रहो, ये गाली गलौज करने वाले बच्चे हैं, या फिर ये सोफिस्टिकेशन से 3,000 किलोमीटर दूर हैं, ये वैसे वाले लोग थे जो आज की डेट में कुछ थोड़ा बहुत बन गए किसी वजह से, क्योंकि इंडिया इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेस। लेकिन सभ्यता कौन सिखाएगा, वो तो खून में होती है या तो नहीं होती है। चौथे नंबर पे चलते हैं। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है यार, ये इसको महत्व नहीं मिलता। अपब्रिंगिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चौथे नंबर पे एक केआर के नाम का एक आदमी है, वो कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाते रहता है कि भाई इसकी लड़ाई होगी, उसकी लड़ाई होगी। मैंने एक वीडियो स्टम्बल अपॉन किया था कि भाई जॉन इब्राहिम के साथ कोई मूवी नहीं बनाना चाहता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और अभी एक नई मूवी अनाउंस हो गई है जो चौथे नंबर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तेहरान है एक तो, जो उनकी रिलीज होगी टी सीरीज के प्रोडक्शन हाउस के अंडर। जो बताया जा रहा है कि कुछ कन्फ्लिक्ट है आपस के अंदर, वो वैसे भी टी सीरीज का दिमाग खराब हो चुका है थोड़ा सा, ये आप सबको पता है। जिस तरीके से एक मूवी रिलीज के बिल्कुल कगार के ऊपर हो और सिंघम में से सिंघम का गाना ही हटा दिया जाए, बैकग्राउंड हटा दिया जाए, ये नीचता की ही निशानी होती है। मैं तो बोलूंगा कि इसको और कोई आंसर नहीं होता। इतना प्यार मोहब्बत तो कोई भी रख सकता है कि आप कर लें। दूसरी बात है कि सिंघम जब रिलीज हुई थी तो सिंघम का कॉन्सेप्ट ही सिर्फ दिवाली वाला था और कहीं भी रिलीज हो ही नहीं सकती थी, वो मजबूरी वाले सीन थे। अब वो समझाने को तो कोई समझा नहीं पाया, तो बेवकूफी होती है। अब इनके साथ जो मूवी बन रही है वो रोहित शेट्टी बनाएंगे। रोहित शेट्टी 45 डेज के साथ एक ऑन द ट्रॉट शूट करेंगे। इनके साथ एक्शन थ्रिलर होगा। अच्छी बात है। अगर एक्शन होता सिर्फ तो मजा नहीं आता, एक्शन थ्रिलर अगर हो रहा है तो ही इज गोइंग बैक टू द संडे डे। संडे में थ्रिलर था, लेकिन इतना एक्शन नहीं था, तो एक्शन थ्रिलर होगा। और जॉन इब्राहिम मेरे ख्याल से वन ऑफ दोज नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं जिसको ये उटक फटक जो है वो सूट भी करती है, कि 3-4 जनों को ये लपेट सकता है, ऐसा लगता है। और मेरे दिमाग में आप मानोगे नहीं मानोगे, सत्यमेव जयते टू की इतनी इज्जत बन गई है ना, मैं उसको मतलब इतनी जबरदस्त शत शत प्रणाम करने लग गया हूँ उस पिक्चर को, जब से मैंने ये आसपास का शोर शराबा और जिसको मासी 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 हम आजकल बोलने लग गए हैं, ऐसी मूवीज जो हैं उनके आगे सत्यमेव जयते तो मतलब भगवान दिखने लग गई है मुझे ऑलमोस्ट। बहुत अच्छी पिक्चर है भैया, देख लेना। आज की जो ये बन रहा है आजकल उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा मैसेज भी देती है। पांचवें नंबर पे चलते हैं। दिल राजू ने एक अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है। पहले तो उनके ऊपर छापे छुपे पड़े, उनके बाद उनका दिल खुल गया कि भाई दिल राजू ड्रीम्स करके एक नया प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर कोई भी उनको उनके ईमेल के माध्यम से, उनकी वेबसाइट के माध्यम से कोई भी क्रिएटिविटी फील्ड के अंदर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी आपको काम आता है, म्यूजिशियन, टेक्नीशियन, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी पिक्चरें बनाते रहते हैं, आगे रिकमेंड भी करेंगे और आप उनके पूल का पार्ट हो सकते हैं। पूल मतलब
टैलेंट पूल का पार्ट हो सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, और हिंदी सिनेमा में भी ऐसा कुछ होना चाहिए है। लेकिन ये दिल राजू करेंगे कैसे? ये जो बिग बॉयज क्लब बना के बैठे हुए हैं तेलुगु सिनेमा के अंदर, जहाँ पर बाप बेटा दादा परदादा नीचे साथ में जो बॉडी गार्ड से लेके जो गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, लिफ्ट मैन से लेके सारे तो अपने बंदे ही लेते हैं। ये ऐसे अनशैकल कैसे करेंगे ये पता नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है जो वाईआरएफ ने बहुत पहले किया था, वाईआरएफ का एक और आर्म निकला था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए था। उसके अंदर वो सिर्फ न्यू बीस के साथ ही बनाने वाले थे, वो ज़्यादा चमका नहीं इसलिए वो बंद हो गया। फिर 6 नंबर पे चलते हैं, जो कि फिर एक न्यूबी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री से आता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों गट फीलिंग है कि शायद ये चमक जाएगा, क्योंकि द वे यू लुक एट द कैमरा, द वे यू हैंडल पेपराजी, द वे यू हैंडल योर सेल्फ, योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो सेज अ लॉट। वेदर यू आर अ स्टार और नॉट, बॉडी लैंग्वेज सेज अ लॉट। आपका फेस कट, आपकी फोटोज किस तरीके की आ रही हैं, आपका जो वॉइस का टोन है जो वो कैसा है। वो पेपराजी ने इब्राहिम अली खान को पिछले 1 डेढ़ साल में इतना कवर किया है कि ऐसा लग रहा है कि इसका ठीक ठाक होना चाहिए मामला। आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, मैंने पहले ही बोला, हो सकता है कि बिल्कुल ही गड्ढे में चला जाए इसका डेब्यू। बट अभी ऐसा लग रहा है कि नदियों के अंदर जो धर्मैटिक्स, यानी नॉट धर्मा, धर्मैटिक्स इज देयर डिजिटल आर्म, नेटफ्लिक्स के साथ इनकी मूवी आएगी। और एक बोल्ड स्टेप है कि इतना बड़ा स्टार सैफ अली खान, उनकी जो मदर हैं वो भी काफ़ी बड़ी स्टार रही हैं, तो अब ये आ रहे हैं ओटीटी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये एक तो ओटीटी के ऊपर विश्वास है, और दूसरा कंटेंट जिस तरीके का चल रहा है उसके ऊपर विश्वास है, और तीसरा कंटेंट का जो जॉनर है उसके ऊपर इतना विश्वास नहीं है। ये मेरे को लगता है कि ये एक रोमांटिक जॉनर है जो कि बहुत ज़रूरत है, एक फ्रेश चेहरों की बहुत ज़रूरत है। बॉलीवुड में नए चेहरे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए पुराने चेहरे देख देख के भी थोड़ी कोफ्त हो जाती है, इसलिए पिक्चर भी ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि उन्हीं लोगों की पिक्चरें आती रहती हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेश चेहरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि थिएटर बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसेस तभी कर पा रहा है जब वो मार धाड़ एक जना 3,000 लोगों को मार रहा है, तो अच्छी मूवी का अप्रिसिएशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ राइट चॉइस कि इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया जाए। अगर वहाँ पर एक्टिंग का और ये सब चीज़ों का काफ़ी कुछ आपको प्लस पॉइंट मिलता है, आपके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं, तो फिर खुशी भी है इसके अंदर, खुशी कपूर, तो हो सकता है आपकी दुकान चल जाए। तो उस सेंस में मेरे ख्याल से आई थिंक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, और लॉजिकली देखा जाए कि बिग डेब्यू हो गया और फिर लोग ज़्यादा आए नहीं क्योंकि रोमांस देखना नहीं चाहते, तो प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसका काउंटर ओपिनियन ये भी हो सकता है कि लवयापा भी तो आ रही है, और वो 7 फरवरी को आ रही है, उसमें भी खुशी है। अगर बाई चांस वो चल जाती है, अगर मेरे को गाने काफ़ी अच्छे लगे उसके, अगर बाई चांस वो चल जाती है, तो फिर ये क्यों नहीं चल सकती थी? ये भी जो जेन जी वगैरह का इशू है, तो ये तो देखने वाली बात होगी कि लवयापा का क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर भी स्यापा हो सकता है, क्योंकि वो भी रीमेक है, और रीमेक के ऊपर तो फिर वो ऐसा वाले शक्ल बना लेते हैं जैसे मैंने भी थंबनेल पे लगाया था। तो ये ऐसे वाली शक्ल तो फिर बन जाएगी लोगों की, देखियो ना देखियो, लेकिन ऐसे कर लेना उन्होंने। 7 नंबर पे सिकंदर के काफी सारे बिहाइंड द सीन्स लीक्स हुए, और मैंने बहुत गहराई से देखे, 7 8 10 फोटोज आई, एक आधा तो आप इसमें मेरे थंबनेल पे भी देख रहे हो। और जिस तरीके से सलमान खान पोज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोज वाली फोटो है, ये लीक नहीं हुई, ये लीक कराई गई है। एंड ही इज लुकिंग गुड। आई थिंक वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट द मूवी इज दैट थ्रू आउट it has garnered all positive sentiments, which is very good, which is very important for the movies का जो इनिशियल बिट होता है ना, वो जो पीरियड होता है कि हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उसमें हॉटनेस, गर्माहट इन द ट्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से सही है, और ये जो लुक भी आई है इनकी काफ़ी अच्छी है, लीन सी लुक लग रही है उसके अंदर। 8 नंबर पे चलते हैं, जो कि मुझे लगता है सलमान खान से रिलेटेड है, बट नॉट सो गुड न्यूज। देखो, सलमान खान एक एज ब्रैकेट से रिस्पेक्टफुली निकल रहे हैं, वो उन्होंने हर एक हीरोइन के साथ काम कर लिया, छोटी बड़ी। बट अब जरूरी नहीं है कि वो रश्मिका मंदाना के साथ काम करे। रश्मिका मंदाना अभी भी चुई मुई सी थोड़ी छोटी एज की हीरोइन लगती हैं। रजनीकांत साहब भी हैं इसके अंदर, क्या रोल करेंगे पता नहीं, विलन होंगे नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट रोल ही डिस्क्राइब किया गया। इंपॉर्टेंट तो विलन भी होता है, हीरो का दोस्त भी होता है, हीरो का बाप भी होता है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन दोनों की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती नहीं है, तो बाप तो नहीं होगा, विलन ही लग रहा है, या एंटी हीरो होगा, ऐसा कुछ करके लग रहा है। तो रश्मिका मंदाना जो है वो फिट नहीं हुई यार यहाँ पर, मेरे को नहीं लगता। मेरे ख्याल से सलमान खान को भी थोड़ी सी चॉइसेस थोड़ी रिवैम्प करनी पड़ेंगी। दो ही कैन बी ही कैन लुक यंग सलमान खान, बट एट द सेम टाइम थोड़ा ऑडियंस को पता है कि उनका टेन्योर, उनका जो लेंथ ऑफ करियर रहा है काफी ज्यादा बड़ा रहा है। साउथ में ऐसा करते हैं लोग कि एनबीके साहब जो हैं वो कमल हसन की जो डॉटर है उनके साथ नाच रहे होंगे, पर वो थोड़ा ऑड ही लग रहा होता है। ठीक है, नॉट टू से कि एनबीके की फिटनेस और सलमान खान की फिटनेस में जमीन आसमान का
फ़र्क है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि अपने थोड़े एज ब्रैकेट के हिसाब से चॉइसेस यहाँ पर लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बेटर फिट वुड हैव बीन विद्या बालन रादर देन रश्मिका मंदाना। आई डोंट नो द स्टोरी, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा एज गैप हो गया है। 9th नंबर पे चलते हैं। थंडेल नाम की एक मूवी आ रही है, वो मैंने उसका ट्रेलर देखा हिंदी का। यार वो बहुत ही देखा वाला सा ट्रेलर लग रहा था, दीवारा जैसा भी लग रहा था। और बिल्कुल मज़ा नहीं आया मेरे को, सिवाय एक डायलॉग के जिसमें शायद थोड़े से जो मासी लोग हैं उनको थोड़ा पसंद आ जाएगा कि भाई जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक डायलॉग आता है जिसमें बोलता है कि हमने एक डायरेक्शन के अंदर सुसु भी कर दिया तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि आप पाकिस्तान से रिलेटेड ही क्यों कर देते हो चीज़ें। आधा दीवारा लग रही है, आधा कुछ गदर टाइप कुछ लग रहा है, आधा कुछ लग रहा है, आधा जबरदस्ती का फाइट सीक्वेंस लग रहा है विदाउट एक्सप्रेशंस। तो समझ ही नहीं आया मुझे बिल्कुल भी, बहुत बोरिंग लग रहा है ट्रेलर इसका चलना। हिंदी बेल्ट में तो थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी इन साहब की शादी अभी रिसेंटली हुई है तो हो सकता है थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो, और शायद जो इनके अपने क्षेत्र के जो लोग हैं वो इनको देखने चले जाएं, बाकी तो डिफिकल्ट है हिंदी बेल्ट में। 10 नंबर पे चलते हैं। ये एक ऐसे एक्टर हैं जो देखने में भी प्रभावित करते हैं, अपनी एक्टिंग से कभी कभी सरप्राइज भी कर देते हैं, आदित्य रॉय कपूर। इनको जो मूवी मिलती है वो इसमें ये जमते नहीं है, कभी कभी डायरेक्शन गलत हो जाती है, कभी इनका रोल फिट नहीं होता है। थोड़ा सा अनलकी जिसको कहा जा सकता है कि यार वो जो परफेक्ट फिट वाला इनको रोल मिला नहीं है कभी भी ढंग का। तो राज एंड डी के दे आर वेरी गुड इन एट देयर एक्ट, वट एवर दे डू, हाउ दे डायरेक्ट, हाउ दे एनविसाज एवरी सीन। तो ये रक्त भ्रमण नाम का एक कुछ बना रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि वेब सीरीज होगी, ये मूवी होगी, किससे शेप होगा, मोस्ट प्रोबेबली सीरीज होगी। उसमें आदित्य रॉय कपूर को इन्होंने हायर कर लिया। तो मेरे ख्याल से इनका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा यहाँ पर, एंड ही विल सी सम सक्सेस हियर। उससे पहले इनका जो नाइट मैनेजर आया था वो भी अच्छा लगा था, तो उसके अंदर भी इसके जो सीजन 2 है वो भी बनेगा। तो कहीं ना कहीं इनको ओटीटी के ऊपर मेरे ख्याल से ठीक ठाक की सक्सेस मिल जाएगी, विच इज़ फाइन। बहुत से लोग ओटीटी से फिर मेन स्ट्रीम में वापस आ जाते हैं, जैसे बॉबी देओल मेन स्ट्रीम से ओटीटी, फिर नाउ बैक टू मेन स्ट्रीम, एंड इज पैरेलली आल्सो डूइंग ओटीटी। दो ही मैनेज हो सकता है। आजकल वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप बन गया है, लोगों ने शायद दिमाग में ये भी बना लिया कि ओटीटी वाली मूवी और थिएटर वाली मूवी, तो ये हम यहाँ देखेंगे, हम ये यहाँ देखेंगे, हम बाइफिकेशन नहीं करेंगे कि ये एक्टर ओटीटी वाला ही एक्टर है और ये थिएटर वाला ही एक्टर है। ये थोड़ा सा जो गैप है अभी भी है, मैं मानता हूँ कि है, लेकिन धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर? क्या लोगों की एक्सेप्टेंस लेवल पीपल हु डू ओटीटी विल बी द सेम एज पीपल हु आर ऑल्सो डूइंग थिएटर? And why all mega stars have not done OTT? For example, Hrithik Roshan has not done it, Shahrukh Khan, Salman Khan has not done OTT. ये OTT बिग बॉस छोड़ दो, वो तो वहाँ रिलीज हुआ है सिर्फ, लेकिन OTT नहीं किया इन्होंने। ये क्यों नहीं करते हैं? क्या इनको ऐसा लगता है कि जो इनकी एक्सक्लूसिविटी है, जितना ये कम दिखे उतना अच्छा है? कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।